हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो वेकेशन पे जा रही होती है एक डेजर्ट से रास्ते में होते हुए। यहाँ पर अमेरिका का वो हिस्सा देखते हैं जहाँ पे हादसा आया था एक फैमिली के साथ, जो आधी फैमिली मारी गई बहुत बुरी तरीके से। उनकी गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें इस डेजर्ट में रुकना पड़ता है। ये सेक्टर 16 था जो कि बंद किया हुआ था क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से लोगों पे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और वो बहुत अजीब हो गए। उस हादसे के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ। इंजीनियर, साइंटिस्ट, कर्नल सब लग गए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जिसकी वजह से लोगों को इतना नुकसान हुआ और वो अजीब तरह के म्यूटेंट्स में तब्दील हो गए। अब यहाँ पे रिसर्च के दौरान ही कुछ ऐसा होता है जिनके बाद में हमें पता चलता है कि कितना क्रिटिकल मामला हो गया था। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसकी वजह से इनकी जान को भी खतरा था। अब यहाँ माइनर्स थे, साइंटिस्ट थे, कर्नल थे, सब थे जिनकी जान को खतरा था। उनको नहीं पता था क्या चीज़ उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ साइंटिस्ट ऊपर लगे हुए थे, नीचे माइनर थे और यहाँ पर एक आदमी उनके सामने आता है जो कि बहुत ही खौफनाक था, जो इंसान नहीं लग रहा था। यहाँ एक आदमी की मौत हो चुकी थी, एक आदमी को इन्होंने मार दिया था। अब यहाँ साइंटिस्ट थे जिसको जवाब नहीं आ रहा था अपने आदमी का क्योंकि वो मार चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट इसको बचाना चाह रहा था। वो बुरा नहीं था इतना, लेकिन उसके पीछे एक आदमी अटैक कर देता है जिसको वो देखकर खौफज़दा हो जाता है। वो इतना ऊंचा, लंबा, इतना खौफनाक था जिसको देखकर उस साइंटिस्ट की हालत ख़राब हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे समझाए। इतने में उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है जिससे वो मारा जाता है। अब उसकी चीखने की आवाज़ नीचे कर्नल तक पहुँची थी। वो कर्नल उसको कहते हैं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं, मैं ऊपर आ रहा हूँ। और उस कर्नल को भी उन्होंने बहुत ब्रूटली मार दिया। उसके सीने में इतना बड़ा रॉड डालकर उसको भी नीचे उठाकर फेंक दिया और अब वो चीखने लगे क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ यही बचे थे। अब यहाँ पर एक टीम आती है, टीम बी, जो इनका सामान पहुँचाने के लिए इन तक आ रही थी। वो बस में बैठे हुए बातें कर रहे थे, एंजॉय करते। उनको इतना आइडिया नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारा क्या कौन सी चीज़ इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही बस वहाँ पे पहुँचती है वो देखते हैं वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। बेस बिल्कुल खाली थी, लेकिन बेस को खाली छोड़ा नहीं जाता। ये लोग देखकर बहुत हैरान थे। अब कर्नल यहाँ पर आके राब्ता करते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बेस बिल्कुल खाली है। आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन थी, हमें यहीं पर सामान ड्रॉप करना है। और यहाँ पर इन सबको कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। ऊपर इनको एक सिग्नल मिलता है जो कि मिरर से आ रहा था, यानी ऊपर कोई था जिसको मदद की ज़रूरत थी। कर्नल अपनी टीम को कहते हैं 2 लोग यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और हम लोग ऊपर जाके देखते हैं, शायद ऊपर कोई जख्मी ना पड़ा हो। और वो अपनी टीम को लेकर ऊपर की तरफ निकल जाते हैं पहाड़ों पर। अब यहाँ पर दोनों ऑफिसर्स नीचे थे जो कि ड्यूटी पे थे, एम्बर और नेपोलियन। और ये लोग देखते हैं कि इनको वॉशरूम में से बहुत ही खौफनाक किस्म की आवाज़ आती है और ये बाकी टीम के ऊपर जाता हुआ देखकर अंदर चले जाते हैं वॉशरूम वाली साइड पर। यहाँ पर टीम के एक मेंबर का पाँव बहुत बुरी तरीके से नीचे किसी डब्बी में फंस जाता है और यहाँ पर इसका पाँव इंजर्ड हो जाता है। कर्नल उसको कहते हैं तुम नीचे चले जाओ वापस उनके पास, हम आगे जाते हैं, वरना तुम्हारे साथ घसीटते तो टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ नेपोलियन वॉशरूम जाता है और यहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिसके बाद वो बहुत खौफज़दा होकर बाहर आ जाता है। अब यह एम्बर अंदर जाके देखती है तो एक आदमी था उस फ्लैश के अंदर, उसके ऊपर कट्स लगे हुए थे और उसको किसी ने फ्लैश के अंदर फेंका हुआ था। ये वही कर्नल थे जिनको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इनका बहुत बुरा हाल करके किसी ने अंदर फेंका था मरने के लिए। अब ये दोनों उसको बाहर निकालते हैं, उसको साफ करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि आपके साथ हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए, आप हमें कुछ बताएंगे, हम आपकी मदद कैसे करेंगे अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा। वो एम्बर को कहता है बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो सबको मार देंगे और ख़ास तौर पर लड़कियों को रख लेंगे अपने पास। अब यहाँ नेपोलियन भी बहुत डर जाता है। वो कहते हैं किन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है। लेकिन यहाँ पर अचानक जब इनका पीछे ध्यान गया, इनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी और इनका असला जो इनकी गन्स थी वो भी वहाँ मौजूद नहीं थी। अब ये लोग वाकई डर गए कि यहाँ पर कोई मौजूद है जो हमें यहाँ पे मारना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है। उन दोनों की गन्स यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसको देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एम्बर कहती है मैं ऊपर उनके पास जा रही हूँ, कर्नल ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन नेपोलियन नीचे रुक जाता है। वो कहता है कि मैं बेस छोड़कर नहीं जा सकता, ये ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पे एम्बर चली जाती है और उसके ऊपर एक म्यूटेंट अटैक कर देता है, बहुत बुरी तरीके से उसको मारने लगता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उसको मारती है। लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी उसको, उसके ऊपर अटैक बहुत बुरी तरीके से हुआ। वो चीखती है, नेपोलियन को बुलाती है। नेपोलियन के आने तक ही वो उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर चुका था। लेकिन पीछे से अचानक से गन शॉट आता है जिसको देखकर वो भाग जाता है और वो ऊपर से वही लड़का वापस आ रहा था जो इंजर्ड हुआ था और वो आके एम्बर की मदद करता है। वो कहता है कि वो कहाँ गया, कौन सा अजीब आदमी था, लेकिन वो वहाँ से दूसरे रास्ते से आकर उसका पाँव पकड़ लेता है और उसको उसी जगह से घसीटने लगता है अंदर। उनको ही पता था उनके खुफिया रास्तों का और एम्बर उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है। नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको खींच कर अंदर ले जाते हैं और वो अपनी दोस्त की मदद नहीं कर पाते, उसको नहीं बचा पाते और वो मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि
कि जब ये खौफनाक सीन इनकी आंखें के सामने था वो डर जाते हैं। अब ये ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर इनकी नज़र एक जख्मी ऑफिसर पे पड़ती है और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ है, यानी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है। कर्नल सार्जेंट सब अलर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं अपनी गन्स रेडी रखो, यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है शायद टेररिस्ट वगैरह जो हम पे अटैक करेंगे, जिन्होंने हमारे ऑफिसर्स को भी मार दिया है। अब यहाँ वही म्यूटेंट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर उधर से छलांगे मार रहे थे और पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। यही एक लड़के ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसकी फायरिंग की वजह से बहुत खतरनाक तरीके से सार्जेंट को गोली लग गई। अब यहाँ पर ये लोग पैनिक थे, इसी वजह से इनसे गलती हो गई और सार्जेंट इनका मारा गया। जैसे ही इसको देखा वो बिल्कुल मर चुका था। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारे सीनियर ऑफिसर तो मारे गए हैं, अब हमें कौन गाइड करेगा, कौन यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। इनको कुछ पता नहीं था कि इनका सामना किस चीज़ से हो रहा है और किस चीज़ से हम लोग लड़ रहे हैं। वो जानवर है, इंसान है, क्या चीज़ है, इनको कुछ आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर वो कहते हैं जो भी है हम अपने सार्जेंट को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते, हमें सार्जेंट की बॉडी को नीचे लेकर जाना होगा जैसे जैसे करके। अब ये लोग रस्सियाँ बांधते हैं और सार्जेंट को पैक करने लगते हैं ताकि सार्जेंट को नीचे ले जा सकें। उनकी बॉडी को यहाँ पहाड़ पर नहीं छोड़ सकते थे। अब यहाँ पर वो सार्जेंट को नीचे ले जाने लगते हैं बहुत तरीक़ों से, क्योंकि इनको आइडिया हो गया था कि वो लोग कहाँ से निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहाड़ों के करीब से मत गुजरो ताकि ये आपका पाँव पकड़ के आपको खींच ना ले। अब वो रस्सी बांधते हैं और एक लड़के के ऊपर लटका देते हैं सार्जेंट को ताकि वो उसको नीचे ले जा सके और रस्सी से ये लोग उनको बचा सकें। अब वो ऑफिसर जो है सार्जेंट को अपने साथ लटका के रस्सी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो उतर रहा था अचानक से उसके हाथ से कुछ स्लिप हुआ। उनको लगा शायद रस्सी टूटी है, क्योंकि रस्सी के टूटने की आवाज़ तो आई, लेकिन रस्सी टूटी नहीं थी, रस्सी को किसी ने काटा। और यहाँ पर उस सार्जेंट की तो मौत हो ही चुकी थी, लेकिन उस ऑफिसर की भी मौत हो गई उनके साथ। अभी लोग पैनिक हो गए क्योंकि इनको समझ आ गई थी कि वो लोग बहुत खतरनाक और चालाक भी हैं। इनको समझ आ गई थी कि उन्होंने ही रस्सी काटी है और इसी वजह से हमारे एक ऑफिसर मारा गया। अब यहाँ पे बहुत तरीके से नीचे उतरने लगते हैं। इनको समझ आ गई थी कि हमें रस्सियों की मदद नहीं लेनी। यहाँ पर इनको वही कर्नल मिलते हैं जिनको जख्मी करके फेंका हुआ था मारने के लिए। वो पूछते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है और आप कौन हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट्स है, वो इतनी गन्स वगैरह से नहीं मारने वाले, बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने सबको मार दिया और तुम लोग भी मारे जाओगे सिवाय इन लड़कियों के। ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेते हैं क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनसे बचने का। अब यहाँ दोनों लड़कियाँ ट्रैप बना के बैठ जाती हैं ताकि जैसे इनको कोई पकड़ने के लिए आए और वो लोग उनको गोली मार दें। और ऐसा ही होता है, वो म्यूटेंट उन लड़कियों के पीछे आ रहा था और यहाँ ऑफिसर्स ने गोली चला दी और यहाँ पर एक म्यूटेंट तो मारा गया। अब इनको आइडिया हो गया था कि उनका शिकार कैसे करना है, लेकिन एक लड़की ज़रा साइड पे होती है मिसी, और उसको वो पकड़ कर ले जाते हैं। इनको अपने दोस्त के चीखने की आवाज़ें आती हैं तो इसके पीछे भागते हैं और यहाँ पर वो माइंस पर पहुँच जाते हैं जिनका जिक्र कर्नल ने किया था कि इसके थ्रू जाया जा सकता है। अब वो मिसी को बचाने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन एक ऑफिसर कहता है कि मुझे अंदर नहीं जाना, मैं बाहर से ही रास्ता ढूंढूंगा और चला जाऊंगा और मदद लेकर आऊँगा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ मिसी को ढूंढो, मैं बाहर से निकलता हूँ। और वह ऐसा ही करता है, वही तरीका आजमाता है जो पहले सब आजमा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो उसको पता चल चुका था कि वो वहाँ से गुजर रहा है और वो उसका हाथ काट कर उसका धड़ से अलग कर देते हैं और उसको नीचे फेंक देते हैं मरने के लिए। और यहाँ पर उसको बाय बाय कर रहे थे। अब यहाँ एम्बर को पता था कि उसको मिसी को बचाना ही है। नेपोलियन और वो दोनों एक साइड पे चले जाते हैं और दो ऑफिसर एक साइड पर। यहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से माइंस का रास्ता बाहर की तरफ निकलेगा। उनके साथ बहुत हादसे होते हैं और एक और म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक अंधा म्यूटेंट होता है जो इनके ऊपर बार बार फायरिंग कर रहा था। उसकी फायरिंग की वजह से एक ऑफिसर को गोली भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक म्यूटेंट जो कि अच्छा था, जो कि पहले भी एक ऑफिसर की मदद करना चाह रहा था, इनको कहीं छुपा देता है और इनको कहता है मैं तुम लोगों के निकलने में मदद करूँगा, मैं वैसा बुरा नहीं हूँ। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, वो उनको बीच बीच में से छुप छुप के लेके जाने लगता है ताकि इनको यहाँ से बाहर निकाल दे, ताकि इसके साथी इसको मारे ना। लेकिन एक और म्यूटेंट को मारना पड़ता है क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ एम्बर और नेपोलियन बाकी दोनों को कहते हैं तुम लोग उस साइड से जाओ और हम जाके मिसी को ढूंढते हैं, और ऐसा ही करते हैं। अब ये जाने लगते हैं तो यहाँ पे हर कमरे में बॉडीज लटकी हुई थी और बहुत अजीब चीज़ें, जिन जिन लोगों को उन्होंने मारा था उनका सामान और उनके बॉडी पार्ट्स यहाँ पर जमा किए थे। अब यहाँ उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है जिसको गोली लगी थी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। अब यहाँ नेपोलियन, एम्बर और सॉर्ड ही बचे थे। अब वो तीनों को मिसी को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मिसी बहुत तकलीफ़ में होगी। इनको आइडिया था वो म्यूटेंट उसके साथ क्या कर रहे होंगे, इनको कुछ पता नहीं था, लेकिन इनको पता था कि हमने अपनी साथी को बचाना है। यहाँ सॉर्ड कहता है तुम लोग बचाने के लिए जाओ, मैं तो निकलूंगा यहाँ से, मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और यहाँ पे उसको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, डायनामाइट्स, जिसको उसको लगता है कि शायद वो मदद से सबको उड़ा देगा। लेकिन ये एक ट्रैप था। वो नहीं समझ रहा था कि उन्होंने ये ट्रैप बिछाया है उसको मारने के लिए
और ऐसा ही होता है, जैसे वो डब्बा उठाता है वहाँ आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे डायनामाइट उसके ऊपर ही फट जाते हैं और वो वहाँ पे मारा जाता है। अब सिर्फ नेपोलियन और एम्बर बचे थे जो कि मिसी को बचाने के लिए जा रहे थे। एक म्यूटेंट और इन पर अटैक करता है जिसको मारते हुए वह उस तक पहुंच जाते हैं। मिसी को उन्होंने बांध के रखा हुआ था लेकिन वो उसको छुड़वा लेते हैं और वहाँ पर सबसे बड़ा वाला म्यूटेंट आ जाता है जो कि उनका डैडी म्यूटेंट था। अब वो उस लड़की को रोकना चाह रहा था कि वो मिसी को यहाँ से ना लेकर जाए, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता क्योंकि ये उसके ऊपर गोली चलाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा जख्मी होता है लेकिन मरता नहीं। अब इनके पास एक गन थी जिसके अंदर एक और गोली थी। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं क्योंकि उनका अपना सारा गुस्सा उसी म्यूटेंट के ऊपर उतरा और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद वो वहाँ से बाहर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे कोई और भी था जो उनका नीचे आने का इंतज़ार कर रहा था, यानी अभी इनका नाइटमेयर ख़त्म नहीं हुआ था, नीचे कोई था जो इनका वेट कर रहा था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।